मार्च का महीना है और फाइनेंशियल ईयर की एक तरह से एंडिंग रहती है। जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन या फिर व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े रहते हैं, एक शब्द बहुत गहराई से यहाँ चारों ओर सुनाई देता है, टारगेट। सेल्स के साथ में जुड़े हुए जो भी प्रोफेशनल होते हैं, मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में रहते हैं, बैंकिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले लोग होते हैं, इस शब्द के साथ में स्वयं को जुड़ा हुआ पाते हैं। टारगेट अचीव करना ज़रूरी है। जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टारगेट दिया गया है उसको हासिल करना ही है और पूरी ही भागदौड़ उसके साथ में चलने लगती है। व्यक्ति कई बार टारगेट नामक शब्द को अपने जीवन से बड़ा बनाकर देखने लगता है। इस शब्द के साथ में ही दुनिया पूरी ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि टारगेट पूरे नहीं हुए तो न जाने क्या हो जाएगा। नौकरी पेशा जीवन या फिर व्यापारिक जीवन में टारगेट शब्द जीवन से बड़ा नहीं होने पाए, ये हमेशा गौर करने की आवश्यकता रहनी चाहिए। और जहाँ पर भी हम ऐसा होता हुआ पाते हैं, खुद को अवेयर करें, इंडिकेट करें कि हम वास्तविक खुशियों की चाबी को बहुत दूर कर चुके हैं जीवन से। ऐसा लगता है कि कभी तारीख आएगी और हम एक रिलीफ के साथ में आएंगे। इतना मेंटल बर्डन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति न जाने कब मानसिक बीमारियों के साथ में चलने लगता है, शारीरिक स्तर की बीमारियों के साथ में चलने लगता है, उसको मालूम ही नहीं चलता। सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में इतनी गहराई से ये शब्द घूमने लगते हैं कि वो उससे बाहर आ ही नहीं पाता। और धीरे धीरे घर परिवार के साथ में जो संतुष्टि होनी चाहिए, दोस्तों के साथ में जो समय बीतना चाहिए, जो रुपए पैसे के साथ में आर्थिक संपन्नता वो हासिल कर रहा है, उसके साथ में जो खर्चों की प्रवृत्ति निकल कर आनी चाहिए, उन सब के भीतर भी वो कहीं पर भी खुशी महसूस नहीं कर पाता, उलझता चला जाता है। ये टारगेट अचीव करना है तो उसके साथ में प्रमोशन जुड़ी हुई है। व्यापारिक जीवन में ये आंकड़ा छूना है तो सारे ही जो स्कोर्स हैं वो बेटर होते चले जाएंगे। इस क्वार्टर के साथ में जो पोजीशंस हमारे साथ चल रही है, पिछले 3 क्वार्टर्स को यदि सुधारना है तो और अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। और इसी उधेड़ बुन में व्यक्ति कई बार स्वयं को इतना उलझा देता है कि मानसिक तनाव की लकीरें उसके चेहरे और उसके हाव भाव के साथ में झलकने लगती है। इसी वजह से ये सारी स्थितियां जीवन के भीतर चलायमान रहती है, परंतु हम एकांत में बैठकर ये विचार करने वाले ज़रूर हों कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम पहुँच कहाँ रहे हैं। हम किसी एक शब्द, किसी एक डेजिग्नेशन के साथ में खुद को इतना तो नहीं उलझा चुके हैं, कुछ परसेंट के इंक्रीमेंट के साथ में स्वयं के जीवन को इतना गहराई से तो नहीं जोड़ चुके हैं कि बाकी सब कुछ हम भूल गए हैं। ये उद्देश्य हम भूल गए हैं कि हम जब इस सफ़र की शुरुआत करने की ओर गए थे तो सिर्फ एक ही एम लेकर चले थे, खुद के घर परिवार के साथ संपन्नता के आधार देखेंगे, आनंद की प्रवृत्तियों को देखने वाले होंगे, फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। किंतु आज कुछ और ही सामने है। तो एक बार स्वयं के साथ चिंतन करने की आवश्यकता रहनी चाहिए कि इतने प्रेशर के साथ में चलते हुए जब हम स्वयं को रोग ग्रसित कर रहे हैं, जब हम स्वयं को इतने मानसिक तनाव के साथ में लेकर चल रहे हैं कि स्वयं की जो भीतर की प्रकृति है वो भी अब नगण्य होने लगी है, कहीं पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहीं से व्यक्ति जब एक सिरे के साथ में सोचता है कि कैसे इस प्रेशर को कम किया जाए, कैसे इस शब्द को जीवन के भीतर इतना हावी नहीं होने दिया जाए, तो उसको रास्ते नज़र आने लगते हैं। परंतु इसी एक टारगेट नामक शब्द के साथ सारे रास्ते हम देखने लगेंगे तो फिर रिश्तों के भीतर भी टारगेट नज़र आने लगेंगे। सिर्फ एक प्लास्टिक स्माइल अपने साथ में रह जाएगी, इसके अलावा कुछ और हासिल होने की प्रवृत्तियां होगी नहीं। अंततोगत्वा कुछ परसेंटेज के इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी ज़रूर हो जाएगी, परंतु मानस पटल पर इतने तनाव अंकित हो चुके होंगे जिनसे मुक्त होना संभव ही नहीं रह जाएगा। इसी वजह से जो प्रेशर दिए जा रहे हैं, आप उस प्रेशर को कितना अपने साथ स्वीकार कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और जब भी व्यक्ति इस एक बात पर गौर करता है, वो स्वयं की यात्रा को समाधान की ओर लेकर चलने वाला होता है। इन सारी स्थितियों के बाद हम पराक्रम भाव,
प्रथम भाव और लाभ भाव के साथ में एक महत्वपूर्ण आधार को देखते हैं। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े होते हैं उनके लिए पराक्रम भाव की स्थिति अति महत्वपूर्ण रहती है। प्रथम भाव के साथ में व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को देखता है और लाभ भाव के साथ में सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को देखने वाला होता है। जो कर्म किया, जो विद्या अध्ययन किया, पंचम भाव के साथ में जो आधार विद्या का जुड़ा रहा, वहीं से नवम भाव हायर एजुकेशन और भाग्य का रहा। इस सारे ही सरोकार से होते हुए व्यक्ति दशम भाव यानी कर्म की ओर स्वयं को गतिमान करता है। कर्म के साथ में 6-8 का संबंध पराक्रम भाव का है, तो वहीं से अपने पराक्रम को बढ़ाता है और एक तरह से एक दौड़ उसके सामने आने लगती है कि इन लोगों को पीछे छोड़ना है, वो लोग जो आगे हैं पहले उनके बराबर पहुंचना है, फिर उस डेजिग्नेशन को हासिल करते हुए बहुत आगे बढ़ते चले जाना है। और ऐसी स्थितियों में जब भी हम थर्ड हाउस की अप्रोच को देखते हैं कि कौन सी ग्रहीय व्यवस्था की दृष्टि थर्ड हाउस पर है और कौन सी ग्रहीय व्यवस्था वहाँ पर विराजित है, उसी अप्रोच के साथ में ये क्लैरिटी निकल कर आने वाली होती है कि हम आखिरकार पहुँच कहाँ रहे हैं। और उसी आधार पर आप ये भी देखिएगा कि थर्ड हाउस में बृहस्पति है तो व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित करता है। शनिदेव जब भी पराक्रम भाव में होते हैं तो व्यक्ति ये समझ को विकसित कर पाता है कि उससे आखिरकार जीवन के भीतर हासिल क्या करना है, संघर्षों के बाद में आगे का रास्ता क्या है। बुध की स्थितियां व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में लेकर चलती है। शुक्र की जो पोजिशंस है यहाँ पर व्यक्ति को फैसिनेशन से ड्रिवन होकर लेकर चलने का कार्य करती है। इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति विशेष को कुछ अचीव करते हुए देखा, हमें भागदौड़ इसलिए करनी है कि वो भी हमें अचीव करना है। ये एक पोजीशन कई बार नेगेटिविटी के बेस को भी जन्म देने वाली हो जाती है। ये भी प्रारूप सामने आने वाला होता है। राहु और केतु की स्थितियां यहाँ भयाक्रांत और भ्रम देने वाली होती है व्यक्ति को, और उसी भ्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष कहीं किसी सिरे के साथ में पहुंचता नहीं है। चंद्रमा संवेदनाएं देते हैं परंतु दूसरे लोग व्यक्ति विशेष के ऊपर हावी होते चले जाते हैं। वो इतने इंस्ट्रक्शन लेने का आदी हो जाता है कि स्वयं को ही भूल जाता है और स्वयं को मन मस्तिष्क के साथ में जिस कोऑर्डिनेशन में लेकर चलना चाहिए उससे बहुत पीछे होता चला जाता है। मंगल यहाँ व्यक्ति को पराक्रम तो देते हैं परंतु एक ऐसी रिबेलियस अप्रोच देते हैं जो लगातार व्यक्ति विशेष को विद्रोह के साथ में लेकर चलने वाली होती है। और जब भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाता है और जब पराक्रम भावस्थ मंगल के साथ में अपनी एंग्जाइटी को नहीं बढ़ाता तो कहीं ना कहीं अपने मूल स्वरूप के साथ में जुड़ता चला जाता है। पराक्रम भाव में सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को निष्ठावान आधार देती है और आध्यात्मिक चिंतन देती है। प्रत्येक स्तर के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति ये निर्णय लेने में समर्थ हो पाता है कि उसको आखिरकार जाना कहाँ है, रास्ते जाके सौर रहे हैं और इसी के साथ में कितनी मेहनत कहाँ पर करनी है और स्वयं पर कितनी मेहनत करनी है। टारगेट के लिए मेहनत अलग बात है और स्वयं पर मेहनत करके 10 वर्ष बाद हम स्वयं को कहाँ देखेंगे ये एक अलग बात है। ये ताकत सूर्य के प्रभाव के साथ में पराक्रम भाव में मिलने वाली होती है। ज्योतिषीय और व्यवहारिक चिंतन के इस आधार के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 24 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। गुरुवार रहेगा, साथ ही साथ चंद्रमा की स्थितियाँ दोपहर धनु राशि में शाम 5:29 के बाद प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार है और इसी के साथ में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया निर्णय और अनिर्णय की स्थितियां आपको यहाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप आज संभलें। किसी भी तरीके के कमिटमेंट को व्यापारिक जीवन में आप लेकर चल रहे हैं, जल्दबाजी वहाँ पर भी दिखाने से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। और वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देकर चलिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी अप्रोच को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। साथ ही साथ में विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शन के शिकार होकर आज की जो संभावनाएं हैं, जो आप शिक्षा के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं, उससे दूरी बनाने से आप बचिएगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकता है, तो वहीं पर वाणी पर पुनः निवेदन कि आप नियंत्रण स्थापित करके आगे बढ़िएगा। वृषभ राशि,
प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह आपके साथ बना रहने वाला होगा। दोपहर के बाद के अंतराल के साथ में ही आपको यहाँ पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती है। कामकाजी जीवन में छोटे छोटे अवरोधों से दूर रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। लोग यहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। आप कितना स्वयं को संभाल पाते हैं, इस एक बात पर आप फोकस करें और वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी और जो जीवन को एक नया विस्तार उस संबंध के साथ में देना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए हितगामी बना हुआ है। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड के साथ में बेटरमेंट की अप्रोच को देख पाएंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए प्रभावी कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए बना रहने वाला होगा, जिससे कि आप स्वयं को एक अलग प्रगति के आधार के साथ जोड़ते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधाजनक हिस्सेदारी सम्मुख मौजूद रहने वाली नहीं है। और वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर जो फोकस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसके साथ में चलते हुए कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वहाँ आप गतिमान हो सकते हैं। मिथुन राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मेडिकेशन के बेस को प्रॉपर लेवल पर अपनाकर चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रिया को अपनाने से पहले बहुत ज़्यादा गणनाओं के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जहां बहुत बड़ी रिस्क की अप्रोच इन्वॉल्व रहे। यहाँ मिथुन राशि के जातक शत्रुओं से एक तरह से दूरी बनाकर रखने वाले हों। कहीं पर भी डायरेक्ट क्लैशेस की अप्रोच आप सामने पाते हैं तो वहाँ पर भी नियंत्रण के साथ में चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी भी कार्य के साथ में जो छोटी छोटी खुशी के आधार आपको मिलते हैं, उसके साथ जुड़कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित बीमारियों से आज आप स्वयं को सावधान रखकर चलने वाले हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में सप्ताह के दूसरे सिरे के साथ वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। लगातार कर्मशील आप बने रहें। कर्क राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जिस स्तर पर आप स्वयं को व्यवस्थित करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन बेहतर है। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ बनते हुए संबंध नए रास्ते आपको दिखाने वाले होंगे। इसी के साथ आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आपके लिए हितगामी रहेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, मजबूती वहाँ निकल कर आने वाली होगी वो संबंध के साथ में। यहाँ आप दान पुण्य के आधार को अपने साथ अपनाकर चलिएगा, जिससे कि मन के भीतर की संतुष्टि के भाव और बेहतर तरीके से परिलक्षित होते चले जाएं। कर्क राशि के जातकों को यहाँ वाणी का जो अधिकार पूर्वक आधार मिला है, उसके साथ आप और अच्छे से गतिमान होने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन के सिरे भी एक अलग स्थापित सिरे के साथ में आपको लेकर चलते चले जा रहे हैं। आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ संतान पक्ष के साथ में जो संबंधों के अंदर आप बेहतरी देख रहे हैं, उसमें भी जुड़ाव और गहराई से महसूस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी निर्णय में उनकी मदद करनी है तो आप वहाँ पहले से खुद वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर स्टडी करें और उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले रहें। सिंह राशि, जो बेसलेस फियर यहाँ कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करने वाले होते हैं, वो आज हावी होने वाले हो सकते हैं। हालांकि दोपहर के अंतराल के बाद आपके लिए मेजर नोट की रिलीफ यहाँ सामने रहने वाली होगी। इसी के साथ हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ निरंतर तौर पर सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने का जो रूटीन बनाना होता है, उसको आज से ही अपनाने का कार्य कर सकते हैं।
स्वयं के प्रबंधन के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। खुद को कितना मैनेज करके चल रहे हैं, कितनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में है, ये आपके लिए बेहद आवश्यक सोचने लायक प्रवृत्ति रहेगी। सिंह राशि के जातक यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट को अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। ये भी एक इंडिकेशन में आपके लिए पॉजिटिविटी। और साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वहाँ एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक आधार पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको वहाँ बचना चाहिए। और वहीं पर भाइयों और दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों में जो दुराव निकल कर आते हैं उसे भी आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कन्या राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में यहाँ लगातार वृद्धि बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर निकल कर आता है वहाँ जुड़ा जा सकता है। कोई भी ऐसे टास्क आपको आज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सौंपी जा रही है जहाँ आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो किस तरह से खुद को स्ट्रेटजाइज करके आगे बढ़ा जा सकता है, वहाँ अपने फोकस को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं कन्या राशि के जातक छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। पुनः एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन बेहतर है। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं हावी होने वाली हो सकती हैं, उनसे आप संभलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, इसी वजह से बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में आनंद के सिरे स्थापित रहेंगे। निवेश में बढ़ते हुए कन्वेंशनल अप्रोच को ही अपनाने का प्रयास करें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि माता और पिता के साथ संबंधों में जो बेहतरी लंबे समय से नहीं थी, वहाँ पुनः आप एक जुड़ाव के आधार को अपने लिए देखते चले जाएंगे। कोई भी दुराव के स्तर यहाँ उपस्थित नहीं है। और वहीं कन्या राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ जितना अच्छे से अपनाकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी सामने निकल कर आती चली जाएगी। तुला राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे, वो प्रोग्रेसिव अप्रोच निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधित निवेश हो या फिर भूमि संबंधित निवेश, वहाँ रोटेशन को बेस बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातक यहाँ एकांत में आनंद महसूस करने वाले होंगे। कहीं पर भी यात्रा तय कर रहे हैं तो कौन से सामान साथ में होने चाहिए, जो भी आप बैग कैरी कर रहे हैं उनको एक बार रीचेक करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सुबह सुबह आज आप थोड़ा सा जल्दी रूटीन शुरू करते हैं तो उसका मेजर बेनिफिट आपको मिलने वाला हो सकता है। यहाँ तुला राशि के जातकों को घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सहयोग मिलता चला जाएगा। उनकी ओर से कोई भी सलाह मिल रही है उसको आप अपनाकर चलिएगा। स्वयं को व्यवस्थित रखने का जितना प्रयास करेंगे उतनी ही बेहतरी आप अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। यही वो अंतराल है जो आपके सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि देता चला जाएगा। और वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के साथ लंबे समय से आप अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन की अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, जो आत्मविश्वास में आज वृद्धि बनी हुई है वो अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने वाली नहीं हो, ये आप ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में प्रत्येक बात के साथ में खुद को रिएक्टिव करने से आप बचें। कोई भी व्यक्ति आपके साथ हमेशा विद्रोह ही लेकर चलता है तो उससे कैसे दूरी बनाई जा सकती है, इस एक बात पर आप विचार कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए महानुभावों के लिए यहाँ पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए कामकाजी जीवन को भी संभालती हैं, आज प्रशंसा योग्य शब्द आपको यहाँ काफ़ी हद तक जिम्मेदारियों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे और वो एक पॉजिटिविटी आपके साथ लगातार डेवलप होती चली जाएगी। मंगल प्रधान राशि के जातक शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी यहाँ दुविधाएं महसूस कर रहे थे उससे काफ़ी हद तक अब आप संभलने वाले होंगे। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस तीव्रता की आशा और अपेक्षा आप लेकर चल रहे थे, सुबह के अंतराल में वो एक प्राइम फोकस्ड अप्रोच आपके साथ में बनती चली जाएगी। और वहीं जो आप यहाँ पर इच्छा शक्ति के साथ किसी भी कामकाज में नए सिरे के साथ जुड़ना चाह रहे थे, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए रहेगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर
क्रिएटिव फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी बेटरमेंट के नोट आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ जो भी समय उनके साथ बीत रहा है वो उनका ही रहे, आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। तकनीक संबंधी स्थितियाँ, नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, उन सब से दूर हटकर जब भी ऐसा समय बीतता है तो वहाँ व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया जोड़ कर रखने का प्रयास जरूर करें। धनु राशि, खर्चों के ऊपर संध्या समय अंतराल तक नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस एक बात को भी अपने साथ आप ज़रूर महसूस करने वाले हों। मेटल संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने वाले होंगे, तो वहीं आप ये भी गौर करने वाले ज़रूर रहें कि इसी समय अंतराल में चलते हुए ऋण संबंधी निर्णय में आपको काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टेंट अप्रोच में लिए गए ऐसे निर्णय दुविधा जनित आधार को दर्शाने वाले हो सकते हैं, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि जो संध्या समय अंतराल के बाद का आधार रहेगा, यानी जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, वहां से एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आप स्वयं के भीतर देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास में जो आकस्मिक वृद्धि है वो आपको जो शाम को एक अलग ऊर्जा के साथ में लेकर चल रही है, जहां दूसरे लोग कामकाज से थक चुके हों, आप एक अलग ऊर्जा महसूस कर रहे हों, वो जो पॉजिटिविटी है आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड बेस को और पॉजिटिव बेस को क्रिएट करने वाली हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताओं में यहाँ आप निरंतरता देखने वाले होंगे। यही वो समय अंतराल है जहाँ आप स्वयं को एक नए स्तर के साथ में गतिमान करने वाले होंगे। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कोई भी शुरुआत जो आप कर चुके हैं उसके साथ में जितना कंसिस्टेंसी के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस एक फोकस को अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी जितना द्रुतगामी होकर आप बढ़ना चाहते हैं उतना ही खुद को जोड़ते चले जाइएगा। और यहाँ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष आकस्मिक तौर पर आपका हितैषी बन रहा है उसके उद्देश्य को पहचानना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति कहता है कि देखिए लाइन पर आ गया है व्यक्ति, कैसे चल रहा था हमारे साथ में और आज बिल्कुल चेंज हो गया है उसका थॉट प्रोसेस। ये पोजीशन के साथ आपके लिए गफलत आ सकती है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर सुखमय आधार बने रहेंगे। जो ये मार्च का अंतिम सिरा चल रहा है, टारगेट के बेस के साथ में व्यक्ति विशेष को कई बार जो परेशान करता है उससे भी आप काफ़ी हद तक रिलीफ के साथ में चलने वाले होंगे। ये भी आप गौर करते चले जाइएगा कि मानसिक सुख की स्थितियों में कर्म के साथ में वृद्धि रहेगी। माता और पिता के साथ संबंधों में जुड़ाव यहाँ आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के पूरे ही सरोकार आपके लिए बने हुए हैं। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इच्छा शक्ति का जो भाव है उसको आप अपने साथ में अपनाकर चलते चले जाइएगा। और साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो, भूमि संबंधित निवेश हो, बियॉन्ड कन्वेंशन किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, एक बार तल्लीनता से स्थितियों को समझना और फिर निर्णय की ओर जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को अपने साथ अपनाने से आप बचते चले जाइएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आपने बारंबार प्रयास किया था, अब उस प्रयास की सार्थकता आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। वाणी अधिकार के साथ में चल रही है और अपने मैनेजमेंट के सामने आपको कोई भी ऐसी बात रखनी है कि आप प्रोफाइल चेंज चाहते हैं, आप स्थान परिवर्तन की स्थितियों को देखना चाहते हैं, दोपहर के समय अंतराल के साथ में रखी गई कोई भी ऐसी बात एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर चलने वाली रहेगी। मीन राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है।
स्वयं को आप यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में एक नया आधार देकर चलने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्ति उपस्थित नहीं है। मीन राशि के जातक इस बात पर गौर करने वाले हों कि हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वहाँ आप बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो कामकाजी जीवन में मीन राशि के जातकों के लिए दोपहर का अंतराल है वो बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आने वाला हो सकता है। स्टेशनरी संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी कार्य क्षेत्र या फिर हैंडीक्राफ्ट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो बुनियादी स्तर पर यहाँ वृद्धि निकल कर आने वाली आपके लिए हो सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में मन मुटाव चल रहा था, आप सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में कहीं ना कहीं खुद को लेकर चल रहे थे, परंतु उससे आप दूर हटते हैं और स्वयं को स्वयं की गलतियों के आभास के साथ में भी लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं सुलझने वाली स्थितियां सामने आने वाली होती है। ये एक पॉजिटिविटी आपके लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर अब बनी रहने वाली होगी और यही आपकी महत्वपूर्ण ताकत भी है। तो ये था 24 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।